योगी का बयान सिर्फ शब्द नहीं है, एक चेतावनी है। सब मैं गोरखपुर में सांसद था, माफियाओं को अकेले ही दौड़ा देता था। वहां के व्यापारियों से मैं कहता था कि जूता चप्पल से इनको दौड़ाओ, जहां मिल जाएंगे घरों में चढ़ करके इनके हमला करके इनको तोड़ करके भगा दो। ये वही तेवर है जो आज भी अपराध और साजिशों के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन सवाल अब और बड़ा हो चुका है। एक तरफ बेटियों को फंसाने के लिए विदेशी फंडिंग की खबरें, तो दूसरी तरफ नकली नोटों के बड़े रैकेट का भंडार। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं वे लोग, अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं देश के अंदर यह खतरनाक खेल कौन खेल रहा है? कौन है वो चेहरे जो भारत की शांति से परेशान है? किसके इशारे पर देश को कट्टरता की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है? जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। अपराध नहीं है, एक सोची समझी साजिश की बू देता है, जिसका निशाना सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि देश की एकता और भविष्य। बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं और शरीफ लोगों का जीना हराम करते हैं और इसीलिए इन गुंड और माफियाओं के खिलाफ ही हम लोग प्रदेश के अंदर बहुत सख्त कार्रवाई करके। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में कुछ शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, मानो उन्हें किसी कार्रवाई का कोई डर न हो। सवाल उठता है, आखिर ये बेखौफ रवैया क्यों? कौन है इन्हें हिम्मत देने वाला? ये खुलेआम नियमों को ठेका दिखा रहे हैं। और इससे भी बड़ा मुद्दा कि कुछ लोग इसी देश में रहकर, इसी मिट्टी में हवा खाकर खुलेआम दूसरे देशों के महिमा मंडन करते हैं। ये मानसिकता आखिर क्या दर्शाती है? सच यही है कि जो अपने देश, अपने समाज और अपने मूल्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं है, वो किसी भी व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। इसी के साथ एक और गंभीर चिंता सामने आती है कि धर्मांतरण के संगठित नेटवर्क को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई मामलों में आरोप सामने आया है कि लालच, धोखा और दबाव, इनके जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। खासकर महिलाओं और युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। यह मुद्दा सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सुरक्षा और जागरूकता और एकता पर जुड़े हुए तमाम सारे मुद्दे हैं। अब जरूरत है सख्ती के साथ समझदारी की भी, ताकि कानून का राज कायम रह सके और हर नागरिक, यूपी हो या भारत, सुरक्षित और सम्मान के साथ जी सके। लेकिन कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जिन्हें न कानून का डर है, न समाज की मर्यादा का सम्मान है। लगातार व्यवस्था को चुनौती देना जैसे उनकी आदत सी बनती चली जा रही है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। दर्शकों, ताजा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया है, जहां दो सगी बहनों के धर्मांतरण का मुद्दा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग के कथित फंडिंग मास्टर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह कि जांच में सामने आया है कि आरोपी दाऊद अहमद इसी पूरे नेटवर्क मास्टरमाइंड का अहम किरदार है। इसके तार विदेशों तक जुड़े बताए जा रहे हैं। आगरा पुलिस और भोपाल में उसके ठिकानों पर कुर्की की कार्रवाई की तैयारी में है और उसके घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। बताया जा रहा है कि गैंग का सरगना कनाडा में बैठकर पूरे नेटवर्क को फंडिंग करता है। वहीं पाकिस्तानी कनेक्शन की भी गहराई से जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस पहले ही बड़े धर्मांतरण गैंग का खुलासा कर चुकी है और 6 राज्यों में 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं इस कार्रवाई के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त रुख भी साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसे संगठित अपराध और देश विरोधी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आरोपी दाऊद अहमद के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और अब पुलिस कोर्ट में कुर्की के आदेश लेने की तैयारी में है। खास बात यह है कि इस संवेदनशील मामले की मॉनिटरिंग खुद सीपी दीपक कुमार कर रहे हैं। साफ संकेत है कि सरकार और पुलिस दोनों मिलकर ऐसे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के मूड में है और इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल जिले से भी एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एटीएस मुरादाबाद यूनिट और संभल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में शराफत हुसैन को गिरफ्तार किया है, जिसे इलाके में दाढ़ी वाले मौलाना के नाम से जाना जाता था। पुलिस ने उसके पास से 100, 200 और 500 रुपए के कुल 20,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। ये कार्रवाई हयातनगर थाना क्षेत्र के घुंगावाली रोड और चेकिंग के दौरान की गई थी, जहां आरोपी को शक के आधार पर रोका गया। जब पुलिस उसकी तलाशी ले रही थी, पूरा खेल उसके सामने आ गया। मौके से उसकी स्कूटी में भी जो पैसे थे उन्हें जब्त किया गया। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि शराफत हुसैन हैंडीक्राफ्ट की कारोबार की आड़ में लंबे समय से जाली नोटों का धंधा चला रहा था। वो बेहद साते तरीके से बाजार में नकली नोटों की करेंसी को खपा देता था, जिससे आम लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। अब पुलिस को शक है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसके तार दूर दूर तक इलाकों में जुड़े हुए हैं, और उसकी भी जांच यूपी पुलिस कर रही है। ये देखिए, एटीएस मुरादाबाद की टीम को एक इनपुट मिला था कि संभल में जाली नोटों की जो है वो सप्लाई की जा रही है। उसी के क्रम में एटीएस की टीम और थाना हयातनगर की टीम के द्वारा ऑपरेशंस करते हुए एक शराफत हुसैन नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जो सराय तरीन का रहने वाला है, और इसके पास से लगभग 20,000 रुपए के फर्जी नोट बरामद हुए हैं, जिसकी डिनोमिनेशन 500 रुपए के 35 नोट, 200 रुपए के 6 नोट और 100 रुपए के 13 नोट, कुल 20,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इस पे अरेस्टिंग करके और इसमें अपराध पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सर, कहाँ तक इनके तार जुड़े हुए थे? देखिए, इसमें अभी तक की पूछताछ हुई है, उसमें अभी जो जानकारी मिली है उसको डेवलप किया जाएगा और रिमांड पर लेके इसमें आगे की जो चेन है वो मेंटेन उसे पता किया जाएगा। इन दोनों घटनाओं ने साफ कर दिया है कि चाहे धर्मांतरण का संगठित नेटवर्क हो या नकली नोटों के जरिए अर्थव्यवस्था पर चोट करने की साजिश हो, उत्तर प्रदेश में अब ऐसे हर नेटवर्क पर कड़ा पहरा किया जाएगा, प्रहार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति और पुलिस की तेज कार्रवाई ये संकेत दे रही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। साफ संदेश है, जो भी देश और समाज के खिलाफ साजिश करेगा उसका अंजाम तय है। अब न सिर्फ गिरफ्तारी होगी, बल्कि पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज और जनता की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो हर हाल में कायम रह सके। अंत में सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है, भरोसे का है। जब योगी आदित्यनाथ की सख्ती और पुलिस सिस्टम की तेजी एक साथ दिखेगी, तो जनता को भरोसा मिलता है कि कानून जिंदा है और न्याय होगा। अब नजर सिर्फ इस पर है कि कार्रवाई कितनी गहरी और कहां तक जाएगी, क्योंकि जनता का साफ कहना है कि गुनहगार कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। दर्शकों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सीएम योगी उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए सही कार्य कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।